ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पक्षवर्तिनी एकादशी तथा जागरण का महात्म्य है। नारद जी ने पूछा, मारे पक्षवर्तिनी नाम वाली तिथि कैसी होती है जिसका व्रत करने से मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। श्री महादेव जी बोले, यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की ओर और दंड की ओर दिन रात अविकल रूप से रहे और दूसरे दिन दिन प्रतिपद में भी उसका अंश चला गया हो तो वह पक्षवर्तिनी मानी जाती है। उस पक्ष की एकादशी दशी का भी यही नाम है। उस वह 10,000 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। अब उस दिन की जाने वाली पूजा विधि का वर्णन करता हूँ जिससे भगवान लक्ष्मीपति को संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जल से भरे हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश नवीन हो, टूटा न हो और संदन से संचित किया गया हो। उसके भीतर पंचरत्न डाले गए हो तथा वह कलश फूल की मालाओं से आवट हो। उसके ऊपर एक तांबे का पात्र रखकर उसमें गेहूं भर देना चाहिए। उस पात्र में भगवान के सूर्य में विग्रह की स्थापना करें। जिस मास में पक्षवर्तिनी तिथि पड़ी हो उसी का नाम भगवत देवी ग्रह का भी नाम समझना चाहिए। जगत के स्वामी देव विष्णु जगन्नाथ का नाट 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 का स्वरूप अत्यंत मनोहर बनवाना चाहिए। फिर विधि पूर्वक पंचामृत से भगवान को नहलाना तथा कुमकुम अर्घजा और चंदन से अनुलेप करना चाहिए। फिर 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए। उनके साथ सत्र और जूते भी हो। इसके बाद कलश पर विराजमान देवेश्वर श्री हरि की पूजा आरंभ करें। नावाय नमः कहकर दोनों सन्नों की विश्व मूर्ते नमः बोलकर दोनों घुटनों की ज्ञान गमयाय नमः से दोनों जांघों की ज्ञान प्रदाय नमः से कटिभाग की विश्वनाथाय नमः से उदर की सिद्धराय नमः से हृदय की कौस्तुभ कंठाय नमः से कंठ की छत्रांत कारिणी नमः से दोनों बाहों की वेमो उल्टे नमः से ललाट की तथा सर्वरूपिणी नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भिन्न भिन्न अष्टों का भी उनके नाम मंत्र द्वारा पूजन करना उचित है। अंत में दिव्य रूपी ने नमः कहकर भगवान के संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधिवत पूजन करके विद्वान पुरुष सुंदर नारियल के द्वारा सकट आए देव श्री हरि को अर्घ्य प्रदान करे। इस अर्घ्यदान से विषयी व्रत पूर्ण होता है। दान का दान का मंत्र इस प्रकार है संचारानवमगणन भो माभूतर जगतपते तमीश सर्वलोकानाथवा साक्षासं जगतपतिं गणनार्दयमयं दंतपंजनाभ नमस्तुते। हे जगदीश्वर, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा साक्षात जगतपति परमेश्वर है। पंचनाभ आपको नमस्कार है। मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात भगवान केशव को भक्तिपूर्वक बाटी बाटी के नैवेद्य अर्पण करे जो मन को अत्यंत प्रिय लगने वाले और मधुर आदि सौ रसों से युक्त हो। इसके बाद भगवान को भक्ति के साथ कपूर युक्त तांबूल निवेदन करे। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर रखे। ये सब करने के पश्चात गुरु की पूजा करे। उन्हें वस्त्र पगड़ी तथा जामा दे। अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दे। फिर भोजन और तांबूल निवेदन करके आचार्य को संतुष्ट करे। निर्धन पुरुषों को भी यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक पक्ष वर्तिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तदनंतर गीत नृत्य पुराण पाठ तथा हर्ष के साथ रात्रि में जागरण करे। जो मनुष्य पुरुष पक्षवर्तिनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करता है उनके द्वारा संपूर्ण व्रत का अनुष्ठान हो जाता है। पंचगृह सेवन तथा तीर्थों में साधना करने से जो पुण्य होता है वह श्री विष्णु के समीप जागरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। पक्षवर्तिनी एकादशी परम पुण्य में तथा सब पापों का नाश करने वाली है। ब्राह्मण यह उपास करने वाले मनुष्यों की करोड़ों हत्याओं का भी विनाश कर डालती है। मुनि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ भरद्वाज ध्रुव तथा राजा अम्बरीश ने भी इसका व्रत किया था। यह तिथि श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह काशी तथा द्वारकापुरी के समान पवित्र है। भक्त पुरुष के उपवास करने पर यह उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है। जैसे सूर्योदय होने पर तत्काल अंधकार का नाश हो जाता है उसी प्रकार
वर्गिनी का व्रत करने से पाप राशि नष्ट हो जाती है। नारद अब मैं एकादशी रात में जागरण करने का महात्म्य बतलाऊं का ध्यान देकर सुनो। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करे। जो गीत वाद्य नृत्य पुराण पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदना लेप फल अर्घ्य सदा दान इंद्रिय संयम सत्य भाषण तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि के समक्ष जागरण करता है। वह सब पापों से मुक्त हो भगवान का प्रिय उठा। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करते हैं श्री कृष्ण की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारम्बार श्री कृष्ण का नामोच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेष एकादशी को रात में जागने पर तो वे और भी धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण के समय एक सन गोविंद का नाम लेने से व्रत का 100 गुना फल होता है। एक पल तक नामोच्चारण से कोटि गुना फल मिलता है और 4 पल तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु के आगे आधे निमेष भी जागने पर कोटि गुना फल होता है, उसकी संख्या नहीं। जो नर से भगवान केशव के आगे नृत्य करता है उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। महापाप प्रत्येक पैर में विस्मय और उत्साह से युक्त हो पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेद शून्य हटे से श्री हरि के समक्ष नमस्कार और निराजना से युक्त आरती उतारनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त जागरण करता है वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्व प्रकार से एकादशी को वह भक्ति सहित जागरण करता है वह परमात्मा में लीन होता है। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपवास करता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्रों में प्राणायाम तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ये क्यों न हो। यदि एकादशी की रात में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करती हैं तो उसका अधःपतन होता है। जो मेरी शिव की पूजा करते हुए विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ नरक में पड़ता है। विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है, दोनों एक ही मूर्ति के दो झांकियों के समान स्थित है। हर किसी प्रकार भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि जागरण के समय पुराण की कथा बांटने वाला कोई न हो तो नाचगान कराना चाहिए। यदि कथावाचक मौजूद हो तो पहले पुराण का ही पाठ होना चाहिए। बस श्री विष्णु के लिए जागरण करने पर 1000 अश्वमेध तथा 10,000 वाजपेयी यज्ञों से अभी करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता माता तथा पत्नी तीनों कुलों का उद्धार कर देता है। यदि एकादशी के व्रत का दिन दशमी से विद हो तो श्री हरि का पूजन जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कर्तव्यगन मनुष्य के साथ किया हुआ अनेकी का बर्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेद रहित एकादशी को जागरण करते हैं उनके बीच में साक्षात श्री हरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्री हरि के लिए नृत्य गीत और जागरण करता है उसके लिए ब्रह्मा जी का लोक मेरा कैलाश धाम तथा भगवान श्री विष्णु का वैकुंठ धाम सब के सब निश्चय ही सुलभ है। जो स्वयं श्री हरि के लिए जागरण करते हुए और लोगों को भी जगाए रखता है वह विष्णु भक्त पुरुष अपने पितरों के साथ वैकुंठ लोक में निवास करता है। जो श्री हरि के लिए जागरण करने की लोगों की सलाह देता है लोगों को चला देता है वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। नारद मनुष्य करोड़ों जन्मों में जो पाप संचित करता है वह सब श्री हरि के लिए एक रात जागरण करने पर नष्ट हो जाता है। जो 4 ग्राम शिला के समक्ष जागरण करते हैं उन्हें एक एक पहर में कोटि कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जागरण के लिए भगवान के मंदिर में जाते समय मनुष्य जितने पग चलता है वे सभी अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं। पृथ्वी पर चलते समय दोनों सरों पर जितने धूलिकण गिरते हैं उतने 1000 वर्षों तक जागरण करने वाला पुरुष दिव्यलोक में निवास करता है। इसीलिए प्रत्येक द्वादशी को जागरण के लिए अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। इससे कलिमल का विनाश होता है। दूसरों की निंदा में संलग्न होना, मन का पसंद न रहना, शास्त्र सरसा का न होना, संगीत का अभाव, दीपक न जलाना, शक्ति के अनुसार पूजा के उपचारों को न होना, उदासीनता, निंदा तथा कलह इन दोषों से युक्त 9 प्रकार का जागरण
माना गया है, जिस जागरण में शास्त्र की सत्सा सात्विक नृत्य संगीत वाद्य ताल तैल युक्त दीपक कीर्तन भक्ति भावना प्रसन्नता संतोष जनकता समुदाय की उपस्थिति तथा लोगों के मनोरंजन सात्विक साधन हो वह उस वह उक्त 12 गुणों से युक्त जागरण भगवान को बहुत प्रिय है। शुक्ल शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी को प्रयत्नपूर्वक जागरण कराना चाहिए। नारद प्रदेश में जाने पर मार्ग का थका मारा होने पर भी जो द्वादशी को भगवान वासुदेव के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं छोड़ता वह मुझे विशेष प्रिय है। जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है उसे पशु से भी गया बेटा समझना चाहिए, वरना न तो शिव का उपासक है, न सूर्य का, न देवी का भक्त है और न गणेश जी का। जो एकादशी को जागरण करते हैं उनका आर भीतर यदि करोड़ों पापों से घिरा हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। वेद रहित द्वादशी व्रत व्रत और श्री कृष्ण के लिए किया जाने वाला जागरण यम लोटों का मानवर्धन करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ एकादशी को जागरण करने वाले मनुष्य अवश्य मुक्त हो जाते हैं। जो रात को भगवान वासुदेव के समक्ष जागरण में प्रकट होने पर प्रसन्नचित्त हो ताली बजाते हुए नृत्य करता है, नाना प्रकार के कौतुक दिखाते हुए मुख से गीत गाता, वैष्णव जनों का मनोरंजन करते हुए श्री कृष्ण सहिता का पाठ करता, रोमांचित होकर मुख से बाजा बजाता तथा शीर्षानुसार धार्मिक आलाप करते हुए पार्टी पार्टी के नृत्य का प्रदर्शन करता है। वह भगवान का प्रिय है। इन भावों के साथ जो श्रेणी के लिए जागरण करता है उसे नैमिष तथा कोटि तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो शांतिशील श्रेणी को धूप आरती दिखाते हुए रात में जागरण करता है वह 7 दीपों का अधिपति होता है। ब्रह्म हत्या के समान भी कोई पाप हो वे सब श्री कृष्ण की प्रतिथि के लिए जागरण करने पर नष्ट हो जाते हैं। एक और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले संपूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर दिवाली देव श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाला एकादशी जागरण दोनों सम्मान है। जहाँ भगवान के लिए जागरण किया जाता है वहाँ काशी पुष्कर प्रयाग नैमिषारण्य शालग्राम नामक माह क्षेत्र अर्बुदा रण्य राबुल शुक्र क्षेत्र सोरो मथुरा तथा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद भी श्री के निमित्त किए जाने वाले जागरण के स्थान पर उपस्थित होते हैं। गंगा सरस्वती तामी यमुना शतरु चंद्रभागा चंद्रभागा तथा विशिष्टा आदि संपूर्ण नदियां भी वहाँ जाती हैं। दिवसे सरोवर कुंड और समस्त समुद्र भी एकादशी को जागरण स्थान पर जाते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति के लिए होने वाले जागरण के समय बिना आदि बजाने से हर्ष में भरकर नृत्य करते और पद गाते हैं वे देवताओं के लिए भी आदरणीय होते हैं। इस प्रकार जागरण इसके करके श्री माँ विष्णु की पूजा करें और द्वादशी को द्वादशी और पूजा करें और द्वादशी को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषों को निमंत्रित करके उनके साथ बैठकर पारण करें। द्वादशी को सदा पवित्र और मुक्तदायिनी समझना चाहिए। उस दिन प्राप्त स्नान करके श्री हरि की पूजा करें और उन्हें निम्नांकित मंत्र पढ़कर अपना व्रत समर्पण करें। केशव में के केशव में अज्ञान रूपी रटौड़ी से अंधा हो रहा हो आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इसके बाद यथासंभव पालन करना चाहिए। पालन समाप्त होने पर इच्छा अनुसार विधि कर्मों का अनुष्ठान करें। नारद यदि दिन में पालन के समय थोड़ी भी द्वादशी न हो तो मुक्ति कामी पुरुष को रात को ही पिछले पहर में पालन कर लेना चाहिए। ऐसे समय में रात्रि को भोजन करने का दोष नहीं लगता। रात्रि के पहले और पिछले पहर में दिन की पार्टी कर्म करने चाहिए। यदि पारण के दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उस काल में ही प्राप्त काल तथा मध्य काल की भी संध्या कर लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य ने द्वादशी व्रत को सिद्ध कर लिया उसका पुण्य फल बतलाने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। एकादशी देवी सब पुराणों से अधिक है तथा ये सर्वदा भोग देने वाली हैं। यह द्वादशी नामक व्रत महान पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेते हैं वे महापुरुष समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अम्बरीश आदि सभी भक्त जो इस भूमंडल में विख्यात है द्वादशी व्रत का साधन करके विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। यह महात्म्य जो मैंने आपको बताए हैं सत्य हैं। श्री विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। इस तिथि को जो कुछ
दान किया जाता है, भोगा जाता है तथा पूजन आदि किया जाता है, वह सब भगवान महादेव के पूजित पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, भक्त वल्लभ श्री हरि द्वादशी व्रत करने वाले पुरुषों की कामना कल्पांत तक पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशी को किया हुआ सारा दान सफल होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।